इंडिया का जो टोटल एरिया है वो हमें पता है 329 मिलियन हेक्टेयर का है। ठीक है, इसमें पूरे हमारे रीजन में, पूरे इंडिया के रीजन में बहुत सारी टाइप्स की सॉइल मिलती हैं। जो उनमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सॉइल है वो है हमारे पास एलुवियल सॉइल। जो हमारे पास एलुवियल सॉइल है, ये देखिए, ये जो आप येलो कलर देख रहे हैं, ये डार्क येलो कलर आप देख रहे हैं, ये जो पोर्शन है जितना भी यहाँ से आप देख सकते हैं, ये सारा गुजरात से लेकर ये नीचे यहाँ यहाँ बिहार, उत्तर प्रदेश, ये जितना भी है यहाँ से, तो ये इस रीजन में एलुवियल सॉइल हमारे पास प्रेजेंट होती है। अब देखिए, जो आप यहाँ नीचे देख रहे हैं ना, ये वाला इलाका है, ये पोर्शन, यहाँ पर ब्लैक सॉइल प्रोमिनेंट सॉइल होती है सबसे ज़्यादा। मतलब कि ब्लैक सॉइल मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इस इलाके में पाई जाती है। जो कि जैसे हमारा प्लेट्यू होता है, जैसे मालवा प्लेट्यू है, यहाँ पर ब्लैक सॉइल प्रेजेंट होती है। अब देखिए, और जो ये रेड कलर का पोर्शन देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पर रेड सॉइल प्रेजेंट होती है। ठीक है, जो ये पहले नंबर पर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सॉइल आती है वो एलुवियल सॉइल आती है। दूसरे नंबर पर अगर कोई सॉइल इंपॉर्टेंट सॉइल आती है तो वो ब्लैक सॉइल है। तीसरे पर रेड सॉइल है। और देखिए यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, इस रीजन में ये वाला कलर है, ये इस जगह पर सॉइल जो होती है वो लेटराइट सॉइल हमारे पास प्रेजेंट होती है। ये हम सारी सॉइल्स को अभी इसके बाद अच्छी तरह देखेंगे। तो और कुछ रीजन में यहाँ मतलब कि किनारों पे पीट एंड मार्शी सॉइल भी प्रेजेंट होती है। सबसे पहले नंबर पर हम इस एलुवियल सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। जो यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, इस एलुवियल सॉइल के बारे में हम पढ़ेंगे। और यहाँ पर कौन सी सॉइल होती है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के इलाके में स्केलेटल सॉइल। ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। पहले हम देखते हैं ये जो एलुवियल सॉइल है ना हमारे पास, सबसे पहले एक सॉइल में क्या तीन चीज़ें प्रेजेंट होती है? सैंड, सिल्ट और क्ले। जो इसमें क्ले होता है वो मोस्ट एक्टिव फ्रैक्शन होता है। मोस्ट एक्टिव फ्रैक्शन किसका होता है? क्ले का। और सिल्ट क्या डिटरमाइन करती है? उसकी प्रॉपर्टी सॉइल की, मतलब कि वो एलुवियल सॉइल होगी, वो कौन सी सॉइल होगी, वो सिल्ट जो कंसनट्रेशन होती है उसमें वो डिटरमाइन करती है। तो ये एलुवियल सॉइल हमारे पास कैसे बनती है? जब हमारे पास डिपोजिशन होता है सिल्ट का इंडो गंगेटिक और ब्रह्मपुत्र रिवर्स से और स्ट्रीम से। और स्ट्रीम से जो भी डिपोजिशन होता है सिल्ट का, उससे हमारे पास एलुवियल सॉइल बनती है। और कोस्टल रीजन्स में भी एलुवियल सॉइल प्रेजेंट होती है। वो किस वजह से वहाँ पर आती है? वेव एक्शन की वजह से। ठीक है, वेव एक्शन की वजह से वहाँ पर वो सॉइल आ जाती है। और रॉक्स होते हैं, देखो, जो हमारे पास पेरेंट मटेरियल होता है एलुवियल सॉइल का, वो क्या होती हैं? वो रॉक्स होती हैं हिमालय की। ठीक है, तो जो ये पेरेंट मटेरियल होता है इन सॉइल्स का, वो पेरेंट मटेरियल ऑफ दी सॉइल्स इज ऑफ ट्रांसपोर्टेड ओरिजिन। तो जो पेरेंट मटेरियल होता है वो ट्रांसपोर्टेड ओरिजिन का होता है। तो एक होता है ट्रांसपोर्टेड ओरिजिन, एक होता है सीडेंटरी ओरिजिन। तो जो ट्रांसपोर्टेड होता है, मतलब कि जो रॉक्स हिमालय की होती हैं वो कुछ डिस्टेंस कवर कर कर किसी दूसरी प्लेस पर जाती हैं और वहाँ पर डिपॉजिट हो जाती हैं। ठीक है, जो एलुवियल सॉइल का ग्रुप है ये लार्जेस्ट सॉइल ग्रुप होता है पूरे हमारे पास, हमारे रीजन, इंडिया रीजन में जितने भी सॉइल ग्रुप्स हैं उनमें से लार्जेस्ट ग्रुप जो होता है वो एलुवियल सॉइल का ग्रुप होता है, जो कि 113 मिलियन हेक्टेयर एरिया को कंस्टिट्यूट करता है, जो कि 40% ऑफ टोटल लैंड एरिया है हमारे पास। और हाईएस्ट एरिया किस स्टेट में होता है? उत्तर प्रदेश में। अब हम देखो, जो सॉइल ऑर्डर है ना, अब हम सॉइल ऑर्डर की बात करेंगे। जो सॉइल ऑर्डर है हमारे पास,
एक यूएस कॉम्प्रिहेंसिव यूएस कॉम्प्रिहेंसिव सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम ने एक मतलब एक पब्लिकेशन रिलीज़ की थी, उसका नाम था 7th अप्रॉक्सीमेशन। जैसे यहाँ पर कुछ रिसर्च पेपर्स मतलब रिलीज़ किए जाते हैं ना, वैसे ही एक यूएस कॉम्प्रिहेंसिव सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम ने एक ये रिलीज़ किया पेपर। कौन सा, उसका क्या नाम था, 7th अप्रॉक्सीमेशन, जिसके बिहाफ पर उन्होंने 12 सॉइल ऑर्डर्स दिए थे। ठीक है, जो ये 12 सॉइल ऑर्डर्स थे, इन जो मतलब कि इनमें से एक सॉइल ऑर्डर था ये इंसेप्टिसॉल, जिसको हम एम्ब्रियोनिक सॉइल भी कहते हैं, और एंटीसॉल। जो हमारे पास इंसेप्टिसॉल था, ये एम्ब्रियोनिक सॉइल इसको हम कहा गया था, और एंटीसॉल को मतलब कि ये रिसेंटली फॉर्म्ड सॉइल एंटीसॉल को कहा गया था। और एलुवियल सॉइल का ऑर्डर जो होता है वो एंटीसॉल होता है। ठीक है, अगर हमें इंसेप्टिसॉल भी होता है लेकिन अगर फर्स्ट प्रेफरेंस हमें पूछी जाए कौन सी हम देंगे, तो एंटीसॉल एलुवियल सॉइल का होता है ओरिजिन, मतलब कि ऑर्डर, सॉरी मैंने ओरिजिन बोल दिया। तो जो एलुवियल सॉइल होती है ना हमारे पास, वो इमेच्योर होती है और वीक प्रोफाइल होता है इनका। किसकी वजह से? ड्यू टू रिसेंट ओरिजिन वीक प्रोफाइल होता है इसका, मतलब कि जो एलुवियल सॉइल होती है हमारे पास वो इमेच्योर होती है, वीक प्रोफाइल होता है। क्यों होता है वीक प्रोफाइल? क्योंकि इनका रिसेंट ओरिजिन हुआ होता है, तभी हम इनको एक और नाम से कहते हैं एजोनल सॉइल्स। ठीक है, अब देखिए जो एलुवियल सॉइल होती है वो पोरस होती है। क्यों? क्योंकि इसमें इसका जो नेचर होता है ना वो लोमी होता है, LOAMY। और लोमी सॉइल वो सॉइल होती है जिसमें इक्वल प्रोपोर्शन होता है किसका? सैंड, सिल्ट और क्ले का। प्रोपोर्शन का मतलब इधर ये नहीं है कि मतलब कि देखो, प्रोपोर्शन का यहाँ मतलब ये है कि प्रॉपर्टीज इक्वली शो होती हैं। ठीक है, जो प्रॉपर्टीज होती है ना इनकी, सैंड, सिल्ट और क्ले की प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो इक्वली शो होती हैं। कहाँ पे? लोमी सॉइल, ये लोमी सॉइल में। ठीक है, तो जो इसका एलुवियल सॉइल का नेचर होता है वो लोमी सॉइल होता है। लोमी सॉइल होने की वजह से इसमें ये बहुत ज़्यादा पोरस होती है। तो पोरोसिटी और टेक्सचर जो होता है वो ड्रेनेज जो है वो अच्छा प्रोवाइड करता है, और ऐसी भी कंडीशन प्रोवाइड करता है जो कि एग्रीकल्चर के लिए सफिशेंट होती है। तो जो ये सॉइल है ये बेस्ट फॉर एग्रीकल्चर होती है। कौन सी? एलुवियल सॉइल, लोमी नेचर होने की वजह से। और मोस्ट फर्टाइल सॉइल भी हम इसको कहा जा सकता है, इसको मोस्ट फर्टाइल सॉइल। ठीक, और इसमें नाइट्रोजन कंटेंट जो होता है वो लो होता है, फॉस्फोरस और पोटेशियम कंटेंट जो होता है वो एडुकेट होता है, लेकिन नाइट्रोजन कंटेंट जो होता है वो लो होता है। तो ये सारा हमने देखा इसके बारे में, एलुवियल सॉइल के बारे में। अब नेक्स्ट सॉइल जो आती, नेक्स्ट जो हमारे पास जो स्लाइड आती है उसमें हम देखेंगे कि ये किस तरीके से हमारे पास सॉइल जो होती है ये बनती है। तो मान लीजिए यहाँ पर ये हमारे पास हिमालयन माउंटेन है। ठीक है, कोई भी हिमालयन माउंटेन हो सकता है, मिडल, ट्रांस गैंगेटिक, या ये वीडियो मैंने बनाई हुई है, ये आप देख सकते हैं माउंटेन्स के ऊपर। तो देखिए जो हमारे पास ये हिमालयन रॉक होता है। ठीक है, यहाँ जब रेनफॉल आती है तो जो सॉइल डेब्रीज है ये नीचे आता है, जब नीचे डिपॉजिट हो जाता है ये नीचे लैंड पे, तो हिमालयन रॉक जो है वही इसका पेरेंट मटेरियल। तो
जब ये डिपॉजिट हो जाता है नीचे ज़मीन के ऊपर, इसको हम कहते हैं भाबर, BHABAR, भाबर। जो इसकी भाबर की जो पोरोसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और जब ये आगे आगे जाता है डिफरेंट एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से, तो ये आगे जाकर तिराई सॉइल बनाता है, ठीक है। तिराई सॉइल जो होती है वो मार्शी होती है, डंपी होती है, ठीक है। मार्शी और डंपी होती है, जिसमें ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा होता है। तो ये इंपॉर्टेंट सॉइल है हमारे पास। सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर इसी सॉइल में पाया जाता है, तिराई सॉइल में, ठीक है। और इसके बाद आगे जाकर क्या होता है, मान लीजिए ये रिवर है यहाँ पर, ठीक है। तो रिवर के बेसिन्स पर जो सिल्ट डिपोजिशन होता है, ठीक है, जो सिल्ट डिपोजिशन होता है, तो वो जो सॉइल यहाँ पर बनती है उसको हम कहते हैं खादर। जो न्यूली फॉर्म्ड होती है ये मोस्ट फर्टाइल सॉइल होती है, खादर। और भंगार ओल्ड अलुवियल सॉइल होती है, ठीक है। आप दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, भाबर और भंगार। भंगार आगे जाकर जो मतलब आगे बनती है, ठीक है। ये नेक्स्ट स्टेप, इसकी जो भंगार जो होती है वो ओल्ड अलुवियल सॉइल को हम कहते हैं, ठीक है। अब देखिए जो रिवर्स होते हैं, जो रिवर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, हिमालयन डिपॉजिट्स को कहाँ पर, फुट हिल्स इन द फॉर्म ऑफ एलुवियम फैंस उनको हम कहते हैं, ठीक है। एलुवियम, ठीक है। और वो एलुवियम फैंस जो कि पेबल्स होते हैं, पेबली सॉइल होता है, हैव मर्ज टुगेदर टू बिल्ड अप द बाबर बेल्ट। तो जो ये बाबर बेल्ट है ना, ये कैसे बनती है, जब हमारे पास एलुवियम फैंस बनते हैं, डिपॉजिट होते हैं वो, मतलब कि इनमें मैक्सिमम क्या होता है, पेबली सॉइल्स होती हैं, तो इसी को, तभी हम इसमें पोरोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और पोरोसिटी जो होती है इसकी बाबर की मोस्ट यूनिक फीचर होता है। वो सबसे ज़्यादा यूनिक फीचर होता है किसका, इस एलुवियम सॉइल का। तो जो ये एरिया होता है ये सूटेबल नहीं होता है एग्रीकल्चर के लिए, और सिर्फ टॉल ट्रीज जो होते हैं जिनकी लंबी रूट्स होती है वो यहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं इस बेल्ट में। किस बेल्ट में, भाबर बेल्ट में, ठीक है। तो इसके बाद आता है तिराई। तिराई जो होता है वो इल ड्रेन्ड होता है, ठीक है। मतलब कि यहाँ इसमें पुअर ड्रेनेज होती है, डेम्पी होता है, मार्शी होता है, थिकली फॉरेस्टेड नैरो ट्रैक्ट होता है, ठीक है। जो कि रिच होता है किसमें, नाइट्रोजन और ऑर्गेनिक मैटर में, ठीक है। नाइट्रोजन ऑर्गेनिक मैटर में ये रिच होता है। तो देखिए तिराई यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है तिराई। नाइट्रोजन ऑर्गेनिक मैटर में ये रिच होता है, मार्शी डंपी होता है, थिकली फॉरेस्टेड नैरो ट्रैक्ट होता है, ठीक है। लेकिन डेफिशिएंट किस में होता है, फॉस्फोरस में। पीछे हमने जो हमने पढ़ा था, नाइट्रोजन कंटेंट जो होता है फॉस्फोरस और पोटेश जो होता है एडुकेट होता है, लेकिन इस किस में, जो तिराई है इसमें हमारे पास फॉस्फोरस डेफिशिएंट होता है, लेकिन दूसरी एडुकेट सॉइल्स में फॉस्फोरस जो होता है वो एडुकेट होता है। तो जो ये सॉइल्स हैं ये किससे कवर होती हैं, तिराई सॉइल्स टॉल ग्रासेस से और फॉरेस्ट से। इस सॉइल में हम राइस और जूट का कल्टीवेशन कर सकते हैं। उसके बाद देखो, उसके बाद आता है तिराई के बाद क्या आता है हमारे पास, खादर और बंगार। देखिए खादर में क्या होता है, जो खादर होता है ना ये न्यूली एलुवियल सॉइल होती है। न्यूली एलुवियल सॉइल होती है, जो कि रिवर बेसिन के किनारों पर बनती है। ये फर्टाइल सॉइल होती है हमारे पास, और सूटेबल होती है एग्रीकल्चर के लिए। कौन सी, खादर। और लेकिन जो भागार होती है ये ओल्ड, जो मतलब कि
दूर दूर बनती है, वो क्या होती है, ये होती है ओल्ड एलुवियल सॉइल, तो ये हमने देख लिया किसके बारे में, खादार और बंगर। और इसमें एक और चीज़ है कि ये कैलकेरियस नोड्यूल्स इन दोनों सॉइल्स में नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, दोनों सॉइल्स में। तो भागार जो होती है ये रिवर बेसिन के दूर पाई जाती है और खादार रिवर बेसिन पर ही पाई जाती है। तो अब यहाँ पर दूसरी, अब जो सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट सॉइल आती है वो आती है ब्लैक सॉइल। तो जो ब्लैक सॉइल होती है, ये इसका जो ऑर्डर होता है वो वर्टिसॉल होता है। एलुवियल सॉइल का क्या था, हाँ, एंटीसोल और इंसेप्टिसोल। तो ये किस मिनरल में रिच होती है, मोंटमोरिलनाइट, ठीक है, यहाँ आप स्पेलिंग देख सकते हैं, थोड़ा चेक करना है स्पेलिंग। इस मिनरल में ये रिच होती हैं। जो ये मिनरल होता है ये मोंटमोरिलनाइट मिनरल होता है, ये एक्सपेंडिंग टाइप होता है, जिसकी वजह से स्वेलिंग और श्रिंकिंग प्रॉपर्टी इस सॉइल में आ जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रैक्स कुछ पड़े हैं ना यहाँ पर, ये क्रैक्स इसीलिए पाए जाते हैं क्योंकि इसमें स्वेलिंग और श्रिंकिंग प्रॉपर्टी होती है। ये किसकी वजह से होती है, इस मिनरल की वजह से होती है। सॉइल ऑर्डर जो होता है उसका क्या होता है, वर्टिसॉल, ठीक है। जो इसमें मोस्ट कॉमन प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो स्वेलिंग श्रिंकिंग प्रॉपर्टी होती है। तो ये ब्लैक सॉइल है, ये हमारे पास मालवा प्लेट्यू है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मालवा प्लेट्यू और डेक्कन प्लेट्यू में ये पाई जाती है। मालवा प्लेट्यू में कौन सा रीजन आता है, मध्य प्रदेश आता है, और डेक्कन प्लेट्यू में महाराष्ट्र आता है। तो जो ये ब्लैक सॉइल होती है, ये जो हमारे पास वोल्केनो होता है उसमें उससे जो रॉक्स बनती है, इग्नियस रॉक, ये उससे बनता है हमारे पास क्या, ब्लैक सॉइल। तो जो इसी की वजह से इनका कलर जो होता है वो ब्लैक होता है, इग्नियस रॉक। तो उसको हम ब्लैक कॉटन सॉइल भी इसलिए कहते हैं। जो डेक्कन प्लेट्यू होता है ना हमारे पास, महाराष्ट्र का, और मालवा रीजन एमपी का, वहाँ पर ये पाई जाती है। लेकिन जो महाराष्ट्र में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश के मालवा रीजन में। तो इसको रीगर सॉइल भी कहते हैं, ब्लैक कॉटन सॉइल को हम रीगर सॉइल भी कहते हैं।
ठीक। जो तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉइल आती है हमारे पास ग्रुप, वो कौन सा आता है? रेड कलर, ये रेड सॉइल। इसमें ये रेड इसलिए होती हुई है, ये आप यहाँ पर ये ज़्यादा ही कुछ रेड हो गया, सॉरी, ये थोड़ा अच्छा लग रहा था तो मैंने डाल दिया ये। तो आयरन ऑक्साइड की वजह से इसका कलर जो हो जाता है वो रेड होता है। आयरन ऑक्साइड में मेनली कौन सा? हेमेटाइट। इसका जो सॉइल ऑर्डर होता है वो एल्फिसोल्स होता है। रिच किस में होती है ये? कैलोनाइट मिनरल में, जो कि नॉन एक्सपेंडिंग होता है। तो हाईएस्ट फॉस्फोरस फिक्सेशन कैपेसिटी इसके पास होती है, किसके पास? रेड सॉइल के पास। ये थर्ड मेजर ग्रुप है। अब देखिए, तो इसलिए होती है इसमें हाईएस्ट फॉस्फोरस फिक्सेशन कैपेसिटी, क्योंकि इसमें कैलोनाइट मिनरल प्रेजेंट होता है। जो मैक्सिमम एरिया, ये किस एरिया में पाई जाती है? तमिलनाडु में। ठीक। अब देखिए, नेक्स्ट आती है हमारे पास लेटराइट सॉइल। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसको हम कहते हैं लेटराइट सॉइल। तो ये अगर हमारे पास ऐसा कंडीशन हो जहाँ पर हैवी रेनफॉल हो, कितनी? 2000 से लेकर 2500 mm की रेनफॉल होनी चाहिए और कंटिन्यूस हाई टेम्परेचर होना चाहिए। उस कंडीशन में ये सॉइल जो हो जाती है वो फॉर्म होती है। कैसे बनती है वो अभी हम देखेंगे। देखो, एक सॉइल में एक चीज़ प्रेजेंट होती है, सेस्क्वी ऑक्साइड्स। जिसको हम आयरन एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी कहते हैं। तो जो ये सेस्क्वी ऑक्साइड होता है हमारे पास, ये तो रह जा, जब हमारे देखो ये ए बी ऐसे सॉइल, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर सॉइल है, तो लीचिंग की वजह से क्या हो जाता है, ये सिलिका जो हो जाता है वो नीचे चला जाता है। जब ये लीचिंग की वजह से सिलिका नीचे चला जाता है तो ऊपर क्या रहेगा हमारे पास? सेस्क्वी ऑक्साइड। सेस्क्वी ऑक्साइड जब रहेगा तो उस जो हमारे पास सॉइल बनेगी, तो उस सॉइल को मैं कहूँगा लेटराइट सॉइल। और लेटराइट सॉइल में मैक्सिमम लीचिंग होती है। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? लेटराइजेशन। और सॉइल को लेटराइट सॉइल कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, जो लेटराइट सॉइल का ऑर्डर होता है वो क्या होता है? अल्टीसोल होता है और एल्फिसोल होता है। ठीक। लेटराइट सॉइल किस में पुअर होती है? पुअर इन सिलिका और रिच इन सेस्क्वी ऑक्साइड। और इसमें एक कैलोनाइट मिनरल, इसमें भी कैलो KAOLINIT मिनरल प्रेजेंट होता है। जो मोस्ट कॉमन प्रॉपर्टी होती है वो उसमें क्या होती है? लीचिंग की प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से सिलिका निकल जाता है। कैलोनाइट मिनरल इसमें प्रेजेंट होता है, मतलब कि रिच होता है, रिच इन कैलोनाइट मिनरल। अल्टीसोल और एल्फिसोल इसका ऑर्डर होता है। अब जो लेटराइट सॉइल होती है ना, इसमें हम किसकी कल्टीवेशन कर सकते हैं? कॉफ़ी की, बनाना की, कोकोनट की और पाइनएप्पल की कल्टीवेशन हम इसमें कर सकते हैं। ठीक है। और इसमें जो फॉरेस्ट, अब जो नेक्स्ट आती है वो आती है फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल में देखिए, इसमें जो सबसे, अगर हम सॉइल हॉरिजन्स की बात करें तो पहले ए हॉरिजन आता है, फिर बी हॉरिजन आता है। जो ए हॉरिजन होता है वो टॉप मोस्ट हॉरिजन होता है, बी हॉरिजन सब हॉरिजन होता है। तो जो ए हॉरिजन होता है इसको मिनरल हॉरिजन भी कहते हैं। इसमें ओ, जो फॉरेस्ट सॉइल होती है ना, इसमें एक ओ हॉरिजन भी होता है। ठीक है। मतलब कि जो टॉप मोस्ट हॉरिजन होता है उसको हम
ओ होरिजन कहते हैं, और इसका ऑर्डर होता है वो मोलिसोल्स होता है। ठीक है, जो दूसरी नेक्स्ट आती है हमारे पास, वो आती है पीट और मार्शी सॉइल। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो इसका ऑर्डर होता है वो हिस्टोसोल होता है। ऑर्गेनिक सॉइल भी हम इसको कहते हैं, पीट और मार्शी सॉइल को। अगर ऑर्गेनिक कंटेंट हमारे पास 20% से ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा तो वो सॉइल जो बनेगी हमारे पास वो पीट एंड मार्शी सॉइल होगी। देखो यही ना पीट सॉइल, यही मार्शी वो दलदली इलाके में। देखो जो मार्शी होती है इसमें कम्प्लीटली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर पाए जाते हैं। इसको हम मक सॉइल भी कहते हैं। बॉग सॉइल भी कहते हैं और मार्शी सॉइल भी कहते हैं। तो जो ये पीट सॉइल होती है हमारे पास ये वाली, इसमें क्या, इसमें हम पैडी की कल्टीवेशन कर सकते हैं। बेस्ट सॉइल होती है पैडी की कल्टीवेशन के लिए। और इसमें पार्शियली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर होता है। पीएच जो होता है उसका स्लाइटली एसिडिक होता है, कितना 3.9, और ऑर्गेनिक मैटर इसमें 40 to 50% ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है। ठीक है, प्रेजेंट होता है। तो ये हमने पढ़ लिया इनके बारे में। अगर आपको समझ नहीं है एक बार और देखिए, थोड़ा रिवाइज करते हैं हम। एलुवियल सॉइल का ऑर्डर क्या होता है, एंटीसोल और इंसेप्टिसोल। ठीक है, उसके बाद ब्लैक सॉइल का ऑर्डर क्या होता है, वर्टिसोल। उसके बाद रेड सॉइल का ऑर्डर क्या होता है, एल्फिसोल। उसके बाद लेटराइट सॉइल का ऑर्डर क्या होता है, ये अल्टीसोल और एल्फिसोल। ठीक है, फॉरेस्ट सॉइल का ऑर्डर क्या होता है, मोलिसोल। पीट एंड मार्शी सॉइल का हिस्टोसोल। थैंक यू।